हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जब हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की थी तो आपको याद होगा फर्स्ट हमारा था जो कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज आए थे। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब आप डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हो, तो उसके लिए हमारे पास दो वेज होते हैं। फर्स्ट इज़ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और वी कैन से प्रेजेंटेशन, और द सेकेंड वन इज़ डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और वी कैन से प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम लोग करेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डायग्रामेटिकल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन ही काफ़ी बड़ी है तो ये भी बड़ी है, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होती है, बेस्ड ऑन रोज एंड कॉलम्स। सबको पता है कि टेबल्स जो होते हैं हमारे पास वो किस बेसिस पे बनते हैं, हमारे पास जो रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पे हम लोग टेबल्स बनाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है जो टेबल प्रेजेंटेशन है उसमें रोज एंड कॉलम्स यूज़ होंगी और उसमें हमारे पास कुछ मेथड्स रहते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं वो हम लोग देखते हैं क्या होती हैं। फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब ये होता है कि अरेंजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स ऑफ सिमिलर क्लास। अब इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जो डेटा है उसको अरेंज करना है सिमिलर क्लास में। सिमिलर क्लास का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एरिया वाइज भी आप ग्रुप कर सकते हो, और मैं लिख सकती हूँ या फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो, ठीक है, या फिर रीजन। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब पता होगा, टाइम के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। थर्ड है हमारे पास क्वालिटेटिव। क्वालिटी के अकॉर्डिंग सेट करोगे डेटा को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप सेट करोगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जोग्राफिकल एरिया, जैसे मैं बोलूं कि पटियाला में आपको डेटा इकट्ठा करना है, लेकिन पटियाला में एरियाज़ भी होंगे ना, तो आप जैसे अर्बन स्टेट है, फैक्ट्री एरिया है, या फिर घूमन नगर है, आपके एरियाज़ में, आपके सिटी में भी ऐसे एरियाज़ होंगे, है ना। तो एरिया वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कॉलम्स को और उसकी रोज़ को फिल करेगा कि इस एरिया में इतने लोग हैं, इस एरिया में इतने लोग हैं, लाइक दैट। या फिर हम लोग दूसरा है, हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि 3rd of 2023 में इतने थे, 2022 में इतने, 2021 में इतने हैं, 2020 में इतने हैं। तो वैसे नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या है, क्वालिटीज़। जैसे हम बोले कि एक हमारे पास ये स्ट्रीट है, उसमें हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं स्मोक कौन करता है, ड्रिंक कितने लोग करते हैं, है ना, हैबिट्स कितनी अच्छी हैं, कितनी बैड हैं, और वी कैन से ड्राइव कितने जने कर सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। क्वांटिटेटिव में होता है क्वांटिटी, जो मेजर कर सकते हो आप। हम लोगों ने किया था क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है। क्वालिटेटिव होता है जो मेजर नहीं कर सकते हो आप, एट्रीब्यूट्स के अंदर पढ़ेंगे इसको हम लोग। जो क्वांटिटेटिव है उसमें क्वालिटी, जो आप मेजर कर सकते हो। जैसे मैं लिखूँ कि आप एज फाइंड आउट करो कि किसकी कितनी एज है, ठीक है ना, इतनी से इतनी, 12 से 15 साल के बच्चे कितने हैं,
20 से 40 साल के लोग कितने हैं, लाइक दैट। हाइट आपने फाइंड आउट करनी है कि 5 से 6 इंच 5 से 6 फुट की हाइट कितने हैं, जैसे 2 इंच के कितने हैं, लाइक दैट। तो आप वहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा लगाओगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं इरेज कर रही हूँ। सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबुलेशन प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े अच्छे से हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें क्या है ये। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि अगर मैं कहूँ कि एरिया वाइज हम लोग डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद उसको फाइंड आउट करना कि इस एरिया में जो स्मोक करते हैं वो कितने लोग हैं, फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं कहूँ कि इस क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो जो भी इंटेलिजेंट बच्चों की वैल्यू होगी दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स की रहती है। फर्स्ट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, और हम लोग इसको बोलते हैं रॉ डेटा। आई होप ये तुम लोगों को पता होगा। सेकंड है हमारे पास डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड डेटा, और वी कैन से अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द फोर्थ वन इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूस को हम लोग कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये 4 है हमारे पास, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा और रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द लास्ट वन इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक एक करके पढ़ेंगे इनको। वेरी फर्स्ट है हमारे पास अनग्रुप्ड और रॉ डेटा। मैं ना यहाँ पे एक डेटा लिखने लगी हूँ, वो डेटा को मैं इन चारों की फॉर्म में बताऊँगी कि उसी डेटा को आप कैसे इन चारों तरीक़ों से लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं कोई भी यहाँ पे डेटा लूँ, लेट इट बी हमारे पास क्लास है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, 20 है, दैट इज़ n इक्वल्स टू 20। तो मैं यहाँ पे उनके मार्क्स बताने लगी हूँ कि उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए। क्लियर है? सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ डेटा, लेट इट बी 45, 33, 64, 70, 50, 25, 55, 65, 55, again 55, 36, 55, 45, 45, 50, 33, 70, 55, 55, again it is 55। ये हमारे पास डेटा है, आप भी नोट कर सकते हो इसको। तो अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट टाइप रो डेटा यही है कि हमें किसी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट करने थे, हम गए, हमने कलेक्ट करके ले आए। क्लियर है? अब हमें, जैसे मैं बोलूँ कि फ़र्स्ट रोल नंबर के इतने थे, फिर इतने, या फिर मैं बोलूँ कि आपको जैसे जैसे बच्चे मिले आपने कलेक्ट कर लिए। मेन तो यही है ना, कोई 20 बच्चों की क्लास है, आप उस क्लास में गए, आपने उनके मार्क्स कलेक्ट किए, एक एक जने से पूछा कि आपके कितने मार्क्स हैं, कलेक्ट किए और वापस आ गए। ठीक है, तो ये आपका अब तक का काम है जो आपने कर लिया। तो जैसा डेटा आपको मिलेगा वैसे डेटे को हम लोग क्या बोलते हैं, रो डेटा।
जैसे फॉर्म में डेटा मिला वैसे ही फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रो डेटा, और वी कैन से अनऑर्गेनाइज डेटा। क्लियर है? दिस इज़ द फर्स्ट टाइप। सेकंड है हमारे पास डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको सबसे पहले सेकंड डिस्क्रीट बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको ऑर्गेनाइज करोगे, अरेंज, वी कैन से अरेंज इन डिसेंडिंग और असेंडिंग। या तो डिसेंडिंग में अरेंज कर दो या फिर असेंडिंग में अरेंज कर दो। मैं हमेशा असेंडिंग प्रेफर करती हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी रहती है हम लोगों को। तो असेंडिंग के लिए मैंने पहले इन सारों को मैं असेंडिंग में क्या करने लगी हूँ, वैल्यूज़ के लिखने लगी हूँ। सो फर्स्ट है मेरे पास सबसे छोटी जो वैल्यू थी हमारे पास 25 है, वो आप चेक करते जाना साथ साथ। 25 थी, फिर 33 है, फिर 36 है, फिर 45 है, देन 50 है, देन 55 है, 64, 65 and the last one is 70. Yeah, let me write it here, 70. तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सबसे पहले आप वो वैल्यूज़ लिखोगे जो आपको दी गई हैं, और उसको कैसे लिखोगे, या तो सेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर आप उसको कैसे लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे मेरे पास, इसको हम लोग नाम देते हैं एक्स का। जब भी हम लोग कोई भी डेटा इकट्ठा करते हैं वो वैल्यूज़ किसकी होती हैं, एक्स की। एक्स इज़ बेसिकली व्हाट द ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशन मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया, यही तो ऑब्जर्व किया ना, किसके कितने मार्क्स हैं, तो एक्स आई उसको आप ऐसे लेके चलते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कॉलम है वो आपका उसका नाम होगा टैली मार्क्स, TALLY, टैली मार्क्स। एंड थर्ड कॉलम है जो आपका, उसमें आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी, तभी तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो लेट इट मी मेक अ कॉलम एंड रोज। टेबल बन गया। टेबल क्या होता है, मेड अप ऑफ कॉलम्स एंड रोज। सो मैंने ये टेबल बना लिया, कॉलम्स भी है, रोज भी है। टैली मार्क्स क्या होता है, आप इस डेटा में जाओगे, देखोगे 25 कितनी बार है, जितनी बार भी है वहाँ पे आप उतनी लाइंस लगा दोगे। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे आपका जो 25 है वो एक ही बार है, तो आप 1 एक लाइन लगा दोगे, और यहाँ पे आप मैथमेटिकल वे में 1 लिखोगे। जब 33 देखोगे तो आप कितनी बार, एक 1 एंड 33 2, 2 बार है, तो आप 2 लाइंस लगाओगे, और यहाँ पे कितना लिखोगे, 2, 1 और 2, जितनी लाइंस उतनी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? फिर 36 1 टाइम में अगेन 1 लिखोगे। फिर 45 हमारे पास 3 टाइम्स है, 1 2 3, तो यहाँ पे 45 मैंने क्या लिखा, 3। फिर हमारे पास 50 2 टाइम्स है, 2। अब देखो 55 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7, ये ध्यान देना। इसको कैसे लिखना है, 1 2 3 4, जब 4 बन जाए 5 की लाइन आपने ऐसे क्रॉस करनी है, एक ग्रुप बनाते जाओगे। दिस इज़ अ बंडल ऑफ 5। क्लियर है? कितने हैं ये, टोटल 7 है, 5, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के 1 2 अगेन स्टार्ट, 7 होगी। तो आपको याद रहेगा ये क्यों बनाते हैं बच्चे, ये तो हमारे पास डेटा छोटा है ना, कम ऑब्जर्वेशंस है। अगर यहाँ पे 100 ऑब्जर्वेशंस होती तो हमें पता चलता रहता है, कई बार एक ऑब्जर्वेशन के 20 आ जाते हैं, तो हमें वो लाइंस काउंटिंग करने में थोड़ा सा परेशानी आती है। तो क्या करते हैं, 5 का बंडल बना लेते हैं ताकि याद रहे, अगले 5 होंगे फिर दोबारा बंडल बन सकता है। ठीक है, अगर मैं कहूँगी ये 11 होते हैं, मैं 5 और बनाती, 1 2 3 4 5, ये 5 और एक लाइन एक्स्ट्रा, क्या हो गई, ये 11। आपको ये आराम से दिखेगा कि 5 ये और एक ये, 5 5 10 और एक 11, तो आप यहाँ पे सीधा 11 लिख सकते हो। क्लियर है? सो यहाँ पे बेसिक अभी हमारे पास ये 7 है, तो 5 वो और 2 ये, तो मेरे पास ये कितने हो गए, 7। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और ये 2 है। सो यहाँ पे 1 1 एंड 2। अब इनको काउंट करें आप, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हैं।
और यहाँ पे जो मैंने ये लिखा, यहाँ पे मैंने सारे जो भी हैं अरेंज कर लिया और सबको एक एक बार लिखा है। ये ध्यान देना, इनमें और इनमें यही फ़र्क है, ये ऑब्ज़र्व की हुई बस इतनी वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी देखिए कि ये 25 जो मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के आए हैं, एक बंदे के। जो 33 मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों के। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, ये मार्क्स हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्या है, 45 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 3 बच्चों के। क्लियर है? ये कुछ ऐसा सा आपको दिखेगा, ऐसा बनता है ये। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, ये डिस्क्रीट है और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20, दैट शुड बी इक्वल्स टू n। ये n इस n के बराबर आना चाहिए। मतलब ये जो आपके सारा डेटा दे रखा है, ऑब्जर्वेशन दे रखी है, वो फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? आई होप क्लियर होगा।